रविवार दोपहर दिल्ली कैंट इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। उसके इकलौते चश्मदीद गुलफाम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो खुद अपनी गाड़ी में नवजोत को ले गए थे। गुलफाम, आप वहाँ पर अपनी ही गाड़ी में ले गए थे, क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? पीछे से साइड से आ रहा था मैं, धौला कुआं की साइड से। हाँ। तो मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया है, तो जो है मैंने अपनी गाड़ी में फिर जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको बैठाला और मैं हॉस्पिटल के लिए चला गया सर वहाँ से। तो वहाँ किसने आपको रोका बैठालने के लिए, और ये डिसीजन किसका था कि उनको मुखर्जी नगर लेकर जाया जाएगा? जी नहीं सर, बैठाया तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही था। हाँ। पर डिसीजन एक लेडीज़ थी, उनका था कि हाँ। आज़ादपुर की साइड चलना है। ये वो लेडीज़ थी जो जिनकी कार थी, जो कार चला रही थी, जो साथ में भी गई थी आपके? जी साथ में गई थी, पर हाँ। मेरे को ये नहीं जानकारी कि कार किन की थी। अच्छा। मेरे को ऐसा लगा उस टाइम कि इनके साथी हैं। मतलब नवजोत उनके परिवार का हिस्सा, आपको ये लगा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। रास्ते में क्या बात हुई, क्या तो वो यही हाँ। बात कर रही थी कि आप डॉक्टर्स वगैरह से कि आप रेडी रहना, तैयारी करके रखना, अच्छा। एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। तो वही हम जब पहुंचे थे हॉस्पिटल, तो सारे कोई तैयार मिले थे, डॉक्टर्स वगैरह सब। अच्छा, तो मतलब ये आपको बातों से लगा कि पहले से वो डॉक्टर से परिचित है जिनसे वो बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है उनको? अब ये तो सर नहीं कह सकता हाँ। मैं, नॉर्मली मतलब नंबर निकाल के फ़ोन कर लेते हैं डॉक्टर्स वगैरह के पास। अब ये नहीं जान सकता कि पहले से ही परिचित हैं कि नहीं। अच्छा, जब नवजोत और उनकी पत्नी को आपकी गाड़ी में ले जाया गया, तब उनकी हालत कैसी थी? ब हालत नवजोत नवजोत जी हैं, जो उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। हाँ। जी, और जो मैडम थी वो होश में थी। अच्छा। जी। तो उस वक़्त लगा क्या आपको, ये लगता कि क्योंकि कितना टाइम लगा वहाँ जाने में आपको, उस एनी हॉस्पिटल में? जी 30 मिनट से पहले वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि संडे था, रोड खाली थे। हाँ। जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच गए थे। तो क्या लगा कि अगर आसपास के हॉस्पिटल में ले जाते तो कुछ उनकी गुंजाइश होती बचने की? जी नहीं सर, इस बारे में हाँ। तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है आसपास के हॉस्पिटलों की। जैसा मैडम ने बोला वैसे मैंने किया। होश में थे नवजोत उस वक़्त? जी थोड़े बहुत होश में थे? बिल्कुल भी होश में नहीं थे। हाँ। बिल्कुल भी होश नहीं, ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही थी। हाँ। होश में बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ क्या देखा आपने जब जिस वक़्त एक्सीडेंट साइट पर जब उन्होंने उनको ये सभी चारों लोग आप ही की गाड़ी में गए थे? जी हाँ सर, चारों लोग मेरी गाड़ी में थे। एक्सीडेंट के दौरान यही था कि 2 लोग नीचे पड़े हुए थे और एक कार थी वो उल्टी थी। अच्छा। जी। तो आपको ये लगा कि ये इनकी फैमिली के मेंबर हैं? जी जी, मेरे को यही लगा कि जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है कि उनकी फैमिली के साथ है। अच्छा। कल से अब तक पुलिस ने कुछ पूछताछ की है आपसे? क्या कुछ आपने पुलिस को बताया है, और क्या अब इसमें चल रहा है, और आप करते क्या हैं अपने बारे में बताएं? जी पुलिस ने तो कोई अभी पूछताछ नहीं की है मेरे से। और जो है, मैं लोडिंग वाली गाड़ी चलाता हूँ, इको। अच्छा। जी। आप कहाँ रहते हैं गुलफाम? आप कहाँ जा रहे थे उस वक्त? मैं फरीदाबाद की साइड से आ रहा था और रोहिणी की साइड जा रहा था सर, रोहिणी रहता हूँ। उन दोनों की हालत कैसी थी जिनकी BMW है, जो चला रहे थे उसको? जी सर, मैंने हाँ। उन लोगों पे इतना ध्यान नहीं मतलब दिया। बातचीत कर रहे थे वो? जी नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उन लोगों नहीं, जो जिन्होंने गाड़ी रोकी, जिन्होंने उनको बैठाने के लिए कहा आपकी गाड़ी में, उनकी? किसी ने कहा नहीं बैठाने के हाँ। लिए, नहीं, मैंने खुद ही गाड़ी रोकी। और पहले जो ज़मीन पे गिरे हुए थे मैंने हाँ। उनको गाड़ी में बैठाया है, और फिर वो लेडीज़ मेरी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में उन्होंने बात की फ़ोन पे कि वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, बात की कि तब डॉक्टर नवजोत की हालत कैसी थी जब आपने गाड़ी में उनको बैठाया? कुछ भी मतलब मूवमेंट नहीं थी। मूवमेंट नहीं थी। जी। तो देखिए, गुलफाम है जो कि चश्मदीद है, बहुत तफसील से बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। ये वहाँ से गुजर रहे थे, लोडिंग की इको ये चला रहे हैं, तभी इन्होंने वहाँ गाड़ी में उन चारों को बिठाया, मतलब नवजोत, उनकी पत्नी और गगनप्रीत और उनके पति को। और जब गाड़ी में बैठे तो उस महिला चालक ने ही किसी से फ़ोन पर बात की कि आप तैयार रहें, आप वहाँ पर आ रहे हैं, और महिला ने ही कहा कि आज़ादपुर की तरफ लेकर चलिए। तो ये गुलफाम जो कि अकेले चश्मदीद है, उन्होंने बेहद तफसील से बात बताई। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
नहीं, मैं महिला के बारे में नहीं पूछ रहा, अब तो मैं वो तो आपने बोल ही दिया जो बोलना था। इनकी फैमिली से जो मुलाकात हुई है बस इसके बारे में बता दीजिए। चलिए, चेक 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 चेक। गुलफाम नवजोत के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। गुलफाम इकलौते चश्मदीद हैं। गुलफाम, आप इनके परिवार से मिले, इन्होंने क्या कहा, क्या आपसे पूछा, क्या समझा? जी सर, मैं इनके परिवार से मिला हूँ, बहुत सारा धन्यवाद करा है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करा है मेरा। तो जो है मैं जी क्या क्या पूछा परिवार ने? कुछ घटना के बारे में ज़ाहिर है पूछा होगा कि क्या उस वक्त हुआ था? हाँ, पूछा था क्या हुआ था उस वक्त। तो बताया मैंने कि उस राह से मैं निकल रहा था, मैंने देखा एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उनको बैठा के हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, ये जब दोनों लोग जो नवजोत और उनकी पत्नी, नवजोत तो आपने बताया कि वो अचेत थे, उनको होश नहीं था, मूवमेंट नहीं थी, उनकी पत्नी की हालत कैसी थी? हाँ, वो भी बेहोश हो गई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद जो है कुछ लोगों ने पानी वगैरह डाला है चेहरे पर, उनको होश आया है। तो फिर वो बैठ के गई हैं गाड़ी में, और वो जो सर थे वो लेटे हुए थे, मतलब मूवमेंट नहीं थी कुछ, बस वो लेटे थे। मतलब वो बोल रही थी, जो ये नवजोत की पत्नी थी, बात कर रही थी कुछ? हाँ जी, वो बोल रही थी। उन्होंने अपना एड्रेस बताया और एक हॉस्पिटल का नाम बताया था, द्वारका में है कोई। अच्छा, वेंकटेश हॉस्पिटल में। हाँ, ऐसे कुछ होगा, मेरे को ध्यान अच्छा, ये आपने बताया कि एक महिला ने कहा कि आज़ादपुर लेकर चलिए, जी। तो ये आज़ादपुर ले जाने का डिसीजन किसका था? वो महिला का था जो मेरे साथ बैठी। जो दूसरी जो गाड़ी में थी वही महिला, जी जी जो गाड़ी चला रही थी? जी, इतना तो मेरे को नहीं पता गाड़ी कौन चला रहा था, बट मेरे को यही लगा कि उनके साथ की महिला है। मतलब आपको तो ये लगा कि उनके परिवार के, लेकिन वो महिला और जो पुरुष थे दो लोग, वो महिला ने ही कहा कि आज़ादपुर ले जाना है, जी, महिला ने कहा था आज़ादपुर की तरफ ले जाना। और इनकी पत्नी मतलब बोलने की हालत में नहीं थी ना? जी, बिल्कुल बोलने की हालत में। दूसरी महिला ने कहा आपको? जी जी अच्छा, ये बताइए कि आसपास ये क्या ऐसा कोई दबाव था कि वहीं पर ही लेकर जाना है आपको? जी नहीं, हैं? दबाव तो कुछ नहीं था, बस वो वही उस टाइम सब होपलेस हो गए थे, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को भी जैसा बोला गया वैसा मैंने करा। मेरे को क्या तो कह एक रहे तरीके कि से वो वहाँ ले हॉस्पिटल जाने के पहुंचाना लिए? था कैसे भी करके। मेरे को तो एक तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाना था कैसे भी। अच्छा। अब नियर बाई के हॉस्पिटल मेरे को पता नहीं थे, मैडम ने जैसा बोला वैसे मैंने करा। अच्छा जी। तो इसके अलावा और क्या बातचीत हुई उनमें, महिला और पुरुष में? आपने कुछ सुना वहाँ पर? जी नहीं, वहाँ पहुँच के मैं एक साइड से खड़ा हो गया था। डॉक्टर्स वगैरह ने बोला था आप बाहर खड़े हो जाओ, तो मैं अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा था। फिर उसके आधे घंटे बाद जो है मैं वहाँ से चला आया। तो क्या ऐसा जहन में नहीं आया कि भाई कोई एम्बुलेंस को कॉल किया जाए या कुछ और, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी उस वक्त? क्या कोई ऐसी चर्चा भी हुई थी कि भाई आसपास के किसी अस्पताल में ले जाएं, एम्बुलेंस को कॉल किया जाए? जी नहीं सर, हाँ। क्योंकि मैं एक्सीडेंट होने के 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा 4-5 गाड़ियों के पीछे ही था मैं। अच्छा। ठीक है, तो काफ़ी जाम भी लग गया था। हाँ। अब जब तक एम्बुलेंस आती और भी लेट हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए मैंने खुद ही जो है उनको, अपनी गाड़ी में मेरा स्पेस रहता है, लोडिंग वाली को है, पीछे स्पेस रहता है पूरा, तो अपनी गाड़ी में ही मैं उनको ले गया था। अच्छा, जी तो ऐसा कोई प्रेशर कोई कि सिर्फ वहीं ले जाना है, उनकी कोई बातचीत ऐसी? नहीं, कुछ मेरे ऊपर प्रेशर तो नहीं था। बाकी वो लोग जो कमेंट दे रहे थे मेरे को कि आज़ादपुर की साइड चलो, तो मैं उस साइड चल रहा था सर। आपने कुछ नहीं कहा कि भाई इनको किसी आसपास के अस्पताल में लेकर जी, मेरे को जानकारी नहीं थी सर उस तरह की। अब मेरे को लगा कि इनके साथ के मेंबर हैं, तो मैं वही चीज़ तो फॉलो करूँगा जो वो वो फ़ोन पे भी बात कर रहे थे किसी से कि आप तैयार रहिएगा, हम एक मरीज़ ला रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही थी? क्या बात हो रही थी? डॉक्टर से वो बात कर रहे थे कि आप तैयार रहना, तो तैयार मिले भी थे डॉक्टर वहाँ पे सारे लोग। और उन्होंने जो है वो अच्छे से, मतलब बाहर खड़े थे वो लेके, स्ट्रेचर वगैरह लेके, तुरंत ही उनने पहुँचते ही 1 मिनट में उनको अंदर ले गए वो। किन किन को अंदर एडमिट किया? नवजोत को और फिर उनकी पत्नी को? हाँ जी, दोनों को, नवजोत सर को और मैडम को, दोनों को। और इन दोनों की क्या स्थिति थी उस वक्त, ये एडमिट होने की? ये भी इंजर्ड थे क्या, ये पति पत्नी? ये घायल थे? ये दूसरे जो गाड़ी चला रहे थे? अच्छा, वो उनकी मेरे को जानकारी नहीं है। वो खाली मैडम को ही मैंने देखा था जो मेरे साथ गई थी। हाँ। तो वो भी, उनके कपड़े वगैरह काफ़ी, मतलब नहीं, वो एडमिट हुई थी या नहीं हुई थी? ये मेरे को सर पता नहीं, बताया मैंने। कितने लोग थे गाड़ी में? कुल कितने लोग थे गाड़ी में? हम, मुझे मिला के 4 लोग थे। 4 लोग थे? जी 2 महिला, नवजोत और आप? हाँ। अच्छा, उस महिला के पति आपके साथ नहीं है? जी नहीं। अच्छा,
तो महिला ही डिसाइड कर रही थी कि इनको आज़ादपुर लेकर जाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अस्पताल में 2 लोगों के एडमिशन की जानकारी है, नवजोत की, उनकी पत्नी की, उस महिला के बारे में जानकारी नहीं। जी नहीं, मेरे को बाहर ही खड़ा कर दिया था। अब अंदर कौन एडमिट हो रहा है इसके बारे में मेरे उसके को बाद जानकारी कितनी देर रुके आप वहाँ नहीं। पर ये था कुल मिला के वो महिला भी थोड़ी बहुत इंजर्ड थी। अच्छा, जी, जो जो मेरे गाड़ी चला रही थी। चलाने के बारे में तो नहीं बता सकता, अच्छा। क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं उस चीज़ की। तो वहाँ पर कितनी देर रुके, उसके बाद क्या हुआ जब एडमिट करा दिया, पुलिस कितनी देर में आई वहाँ पर, और क्या पूछताछ क्या हुई? मेरे सामने तो पुलिस आई नहीं थी, बाकी मैं चला गया था आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद चले गए। जी। तो अभी आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ है, उसको के बारे में कुछ बात हुई परिवार से, उनसे कुछ कह रहे हैं? हाँ, गाड़ी है मेरी। गाड़ी पुलिस के अभी नहीं, मेरे पास ही है। अच्छा, आपके पास ही है। जी, जी। अच्छा, तो कुछ बात हुई उसके बाद, पुलिस ने कुछ बताया, कुछ पूछा आपसे? नहीं, अभी तो नहीं बात हुई मेरी। अच्छा, तो देखिए गुलफाम है जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे, बहुत तफसील से बता रहे हैं कि क्या पूरा मामला हुआ, किस तरह से घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर ये नवजोत के माता पिता का यहाँ पर घर है, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे, सिलसिलेवार ढंग से पूरी बात बताई।